वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्शिया के बारे में। दोस्तों, रिक्शिया क्या है? एक प्रकार का ब्रायोफाइट्स है। ठीक, अब यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट झंडा है, क्योंकि इनिशियल झंडा सबसे मेन इम्पोर्टेंट झंडा रिक्शिया ही है। इसलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक बात और आपको बता दें, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, उभयचर कहते हैं पादप जगत का। तो उसके अंतर्गत पहला एजेंडा यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं रिक्शिया के बारे में। अब यहाँ पर रिक्शिया का एक एक हेडिंग आपको बताएंगे और उसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट पॉइंट, ताकि आपको परीक्षा में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले हम उसकी मार्फोलॉजी बताएंगे, देन उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर बताएंगे और उसके बाद रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल, सारे चीज़ें यहाँ पर हम बताने वाले हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा और रिक्शिया की सारी जानकारी आपको हम देने वाले इस वीडियो में। चलिए पहले नज़र डालते हैं यहाँ पे। द जीनस रिक्शिया हैज अबाउट 130 स्पीसीज। लगभग 130 स्पीसीज रिक्शिया की पाई जाती है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर की बात कर रहा है, यानी विश्व भर में 130 स्पीसीज रिक्शिया की पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इंडिया में कितनी पाई जाती हैं ये भी तो जान लीजिए। अच्छा, एक बात और कि अगर आपके आसपास इस तरीके का कुछ थैलेस दिखाई देता है तो आप समझ जाइएगा कि ये रिक्शिया ही है। ठीक, चलिए इंडिया की बात करें तो अबाउट 33 स्पीसीज ऑफ दिस जीनस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। भारत में इसकी लगभग 130 में से 33 स्पीसीज पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, रिक्शिया रोबुस्टा एंड रिक्शिया क्रिस्टेलिना occurs up to an altitude of 3000 meters in the western हिमालय। अब इसकी कुछ स्पीसीज हैं जिनमें से हमने नाम यहाँ पर लिख दिया है। रिक्शिया रोबस्टा एंड रिक्शिया क्रिस्टेलाइना। ये दोनों स्पीसीज नियर अबाउट 3000 मीटर्स एल्टीट्यूड पर, यानी ऊंचाई पर पाई जाती हैं। इतनी ऊंचाई तक ये दोनों स्पीसीज ग्रो करती हैं। ठीक, वेस्टर्न हिमालय में। चलिए, ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसके गैमेटोफाइट की, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में दो टाइप की जनरेशन, दोनों जनरेशन पाई जाती है, यानी गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन, क्योंकि यहाँ पर स्पोर बनने लगते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने वीडियो का डिस्कशन किया था, जो ब्रायोफाइट्स का पहला जो लेक्चर था हमने इसके पहले ही दे दिया था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो उसे अगर आप नहीं समझे हैं, यदि आप उसे समझ भी लेते हैं तो आपको जितने भी जेंडा हम आगे बताने वाले हैं बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इसलिए उसे ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको प्लेलिस्ट में जाने के बाद, यानी प्लेलिस्ट में आप ब्रायोफाइट्स वाली प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा आसानी से। चलिए गैमेटोफाइट के डिस्कशन करते हैं। पहले रिक्शिया का गैमेटोफाइट कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। द गैमेटोफाइट इज फ्लैट होता है, चपटा होता है। प्रोस्टेट, डार्सी वेंट्रल डार्क ग्रीन। डार्सी वेंट्रल यानी दोनों सरफेस, एक वेंट्रल सरफेस और दूसरा डर्सल सरफेस, दोनों सरफेस पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, डार्क ग्रीन, गाढ़ा ग्रीन कलर का होता है। एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ओके, इन टेरेस्ट्रियल फार्म, जो टेरेस्ट्रियल फार्म होते हैं, यानी जो टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाते हैं, उनकी बात कर रहा है। इन टेरेस्ट्रियल फार्म द थैलस इज अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिलीमीटर। ठीक है, कितना होता है? 5 से 7 मिलीमीटर इन लेंथ एंड 1 to 3 मिलीमीटर इन विड्थ, चौड़ाई होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ईच ब्रांच ऑफ द थैलस, ज़्यादातर स्पीसीजों की बात कर रहा है, ईच ब्रांच ऑफ द थैलस हैज ए मिडरिप ऑन द डर्सल सरफेस। मिडरिप पाई जाती है, ठीक है, डर्सल सरफेस पे, जो कि दिखाई देती है, विजिबल होती है। द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस बियर्स मेनी राइजॉइड्स एंड स्केल्स। डर्सल सरफेस पे मिडरिप पाई जाती है और वेंट्रल सरफेस पे राइजॉइड एंड स्केल्स पाई जाती हैं इन केस ऑफ रिक्शिया। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन का डिस्कशन हम करने वाले हैं। आप बस हमारे साथ बने रहिएगा, आपको डिटेल जानकारी रिक्शिया की मिलती रहेगी ऐसे ही। और ऐसे तमाम प्रकार के वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे।
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है। इसका कारण सिर्फ ये है कि आपको कभी कभार एक आध दो वीडियो मिल गया, आपने देख लिया, लेकिन चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया, जिसके कारण आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, आपको सर्च करना पड़ता है। तो बेहतर यह है कि ये काम आप पहले कर लीजिए। चलिए इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक्सटर्नल तो हमने कर लिया, अब इंटरनल की बात करते हैं। एनाटॉमिकली द थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए डार्सल, फोटोसिंथेटिक एंड ए वेंट्रल स्टोरेज रीजन। अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर, थोड़ा सा यहाँ पे देख ही लेते हैं। ये हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और ये हो गया वेंट्रल सरफेस, और ये हो गया राइजॉइड्स का स्ट्रक्चर्स। ठीक, अब इंटरनल स्ट्रक्चर है ये वाला पार्ट इंटरनल। तो दोस्तों इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जब आप कट करेंगे सेक्शन, तो ऊपर का भाग ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है फोटोसिंथेटिक रीजन पहला, और दूसरा ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो है स्टोरेज रीजन। यानी कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट होता है दो पार्ट में, डार्सल एंड वेंट्रल सरफेस में डिफरेंशिएटेड होता है। ओके, अब आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चाहे आप एमएससी कर रहे हैं, चाहे बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आप कोर्स कर रहे हैं, बस अगर आप ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं तो रिक्शिया का रिप्रोडक्शन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिक्शिया में रिप्रोडक्शन गाइस दो टाइप का होता है। यानी फर्स्ट हो जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेकंड हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो पहला यहाँ पर हो जाएगा बाई प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस। क्या होता है कि यहाँ पर जो ओल्डर पार्ट होते हैं थैलस के, वो डेड हो जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है उससे नए थैलस का निर्माण होता है, नए थैलस का फॉर्मेशन होता है। तो उसको बोलते हैं बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस। इट इज़ ए टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे आप सामने अपने देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बाई एडवेंटिटियस ब्रांचेस। एडवेंटिटियस ब्रांचेस क्या होती है? छोटी छोटी स्मॉलेस्ट ब्रांचेस निकल आती हैं थैलस के ऊपर, और वो ब्रांचेस ब्रेक डाउन होकर के नए थैलस का फॉर्मेशन करती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? एडवेंटिटियस ब्रांचेस द्वारा रिप्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं आगे इसमें पॉइंट। सम स्पीसीज ऑफ रिक्शिया, कुछ रिक्शिया की स्पीसीज लाइक रिक्शिया फ्लूटान्स। एक बात और ध्यान दीजिए, रिक्शिया फ्लूटान्स जो होता है एक्वेटिक स्पीसीज है रिक्शिया की। ठीक है, हैव एडवेंटिटियस ब्रांचेज ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस। गैमेटोफाइट थैलस के वेंट्रल सरफेस पे स्मॉलेस्ट छोटी छोटी एडवेंटिटियस ब्रांचेस निकलती हैं इसमें। दीज ब्रांचेज आर सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट थैलस। यही ब्रांचेज क्या होती हैं? पेरेंट थैलस से सेपरेट हो जाती हैं। ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और ग्रो करके नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करती हैं। सो इसको बोलते हैं बाई एडवेंटिटियस ब्रांचेज। तो ये पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। दोस्तों आगे बात करते हैं सेकंड नंबर पे, बाई ट्यूबर्स। ट्यूबर्स द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है रिक्शिया में। तो ट्यूबर्स द्वारा कैसे होता है, आइए उसे देखते हैं। ये जो दिख रहे हैं थैलस के ऊपर, यही है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स हैं। चलिए, और ये जो आपके सामने दिख रहा है एडवेंटिटियस ब्रांचेज हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि एडवेंटिटियस ब्रांचेस कैसे होती है और ट्यूबर्स कैसे दिखता है। तो आइए ट्यूबर्स द्वारा देखते हैं किस टाइप का रिप्रोडक्शन कैसे करता है ये। इन मेनी स्पीसीज लाइक रिक्शिया बल्बिफेरा, रिक्शिया डिस्कॉलर, रिक्शिया पेरिनिस, रिक्शिया बेसिकाटा, ये 3-4 स्पीसीज हमने यहाँ पर लिख दिया है जिसमें ट्यूबर्स द्वारा होता है। द एपिसेस ऑफ द थैलस लोब्स फॉर्म पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर ट्यूबर्स। पेनिट्रेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम ट्यूबर्स कहते हैं। ठीक, एट द टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन दीज ट्यूबर्स डेवलप्स इनटू न्यू थैलस। ठीक, नए थैलस का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? बाय ट्यूबर्स रिप्रोडक्शन। अगला हो जाएगा राइजोइड्स। अब राइजोइड्स द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, आइए देखते हैं। इन रिक्शिया ग्लोका एपिसेस ऑफ राइजोइड्स डिवाइड्स
एपिसेस ऑफ राइजोइड्स डिवाइड repeatedly and form a cellular mass. These cells contain chloroplast and have the capability to grow into a new thallus. That means these rhizoids divides repeatedly and form a cellular mass that is capable of formation of a new thallus. This is known as a type of reproduction, vegetative reproduction of rhizoids. Okay. नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गाइस ये 4 टाइप्स के जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थे वो हमने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। अब आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितनी बार आप वेरी लगा लें उतना ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन की वजह से होता है। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। एल्गी के केस में यहाँ सेक्स ऑर्गन का जो नाम होता है एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया होता है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन और ऊगोनिया। जबकि यहाँ पर बदल जाता है, यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन तो एंथ्रीडिया ही होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ बदल जाएगा आर्चिगोनिया हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, डिफरेंसेस है एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में। चलिए आगे बात करते हैं इसमें रिक्सिया, जिसमें से एग्जाम्पल दे दिया गया है ब्रैकेट में। रिक्सिया मेलानोस्पोरा, रिक्सिया क्रिस्टलाइना, रिक्सिया क्रूसिएटा, ये सब एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। और होमोथैलिक जनरली कैसे होते हैं, होमोथैलिक आर वार मोनोइशियस। होमोथैलिक आर वार मोनोइशियस, इसका मतलब ये है कि एक ही थैलस पे दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, लिखा हुआ है दैट इज दे बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन द सेम थैलस। नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर सम स्पीसीज लाइक रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया संगिनिया, रिक्सिया फ्रोस्टी, रिक्सिया पेर्सोनी और heterothelic or dioecious, that means male and female sex organ bearing different thallus, यानी डिफरेंट थैलस पे यदि इन दोनों का फॉर्मेशन होता है, यानी एक मेल थैलस पे मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल थैलस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो इसको डायसियस प्लांट या हेट्रोथैलिक बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे। एंड दीज स्पीसीज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन द डिफरेंट थैलाई। So, this is the most important species that is have the capability of dioecious and heterothelic type। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जा सकता है। जनरली हमने बताया कि सब मोनोइशियस होते हैं, तो जो एक्सेप्शनल में होते हैं वही ज़्यादातर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ध्यान में सिर्फ यही रखना है कि इसको ज़्यादा ध्यान से याद कर लीजिए कौन सी स्पीसीज है जिसमें ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे करेक्टर जिनके होते हैं। अब एंथ्रीडिया की बात करते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन की हम बात कर रहे थे, तो पहला सेक्स ऑर्गन हो जाएगा यहाँ पर एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया द मेच्योर एंथ्रीडियम इज ए ग्लोब्यूलर। मेच्योर एंथ्रीडिया जो होता है ग्लोब्यूलर शेप होता है, ओवल और क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर एम्बेडेड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। जो थैलस का डॉर्सल सरफेस होता है जहाँ पर फोटोसिंथेटिक रीजन होता है गाइस, बस वहीं पर ये ढसा हुआ रहता है एंथ्रीडिया। तो आप देख सकते हैं सिंगुलर फॉर्म में एंथ्रीडियम, प्लूरल फॉर्म में एंथ्रीडिया बोला जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक जो फिलामेंट होते हैं उसी के बीच में बियरिंग करता है। द बॉडी ऑफ द एंथ्रीडियम हैज ए सॉलिड सेंट्रल मास ऑफ फर्टाइल क्यूबिकल सेल्स। द एंडोसाइट्स सराउंडेड बाय ए वन सेल थिक स्टेराइल जैकेट लेयर। अब इसमें वन सेल थिक स्टेराइल जैकेट लेयर पाई जाती है, ये वाली लेयर जो है ये जैकेट लेयर पाई जाती है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है कि एल्गी केस में कोई सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ कोई जैकेट लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि ब्रायोफाइट्स में होता है। तो ये हो गया एक डिफरेंस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ जैकेट लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया। अब आगे हम बात करते हैं आर्चिगोनियम की। सो गाइस, आर्चिगोनियम, मेच्योर आर्चिगोनियम इज ए फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर किसका होता है? तो मेच्योर आर्चिगोनियम का होता है। ओके, टू द बॉटम ऑफ द आर्चिगोनियल चैम्बर बाय ए शॉर्ट मल्टीसेलुलर स्टॉक्स। अब अगर स्पीसीज मोनोएसियस है तो इसी फिलामेंट के बीच में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन बनेंगे, और यदि डायोसियस है तो मेल पे मेल और फीमेल पर फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल थैलस पर बनेगा। ठीक, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए बेसल सोलन वेंट्रल एंड अपर इलोंगेटेड एंड नैरो नेक। बेसल की बात कर रहा है तो बेसल पे वेंट्रल सेल पाई जाती हैं और अपर साइड पे नेक सेल पाई जाती है। अब नेक सेल जो होती है नेक कैनाल सेल रखती है और वेंट्रल सेल वेंट्रल कैनाल सेल रखती है। ठीक है, और ऊपर साइड में ये कवर सेल होती है। नंबर ऑफ कवर सेल्स जो होती हैं वो 4 होती हैं, जो कि 2 ही आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और सेंट्रल पे जो सोलन पार्ट होता है उसके सेंट्रल में एक सेल लार्ज पाई जाती है जिसे हम एग सेल बोलते हैं। इट इज ए फीमेल गैमीट। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद आ जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज इट इज एसेंशियल फॉर। अब कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है क्योंकि इसेंशियल होता है ब्रायोफाइट्स में, इसीलिए तो इनको उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियंस, क्योंकि रिप्रोडक्शन के टाइम पे इनको वाटर ज़रूर चाहिए होता है, यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर वाटर नेसेसरी हो जाता है। सो these members are very useful, very most important। the liberation of, किस लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है? अब ये तीनों पॉइंट देख लीजिए फटाफट जल्दी से, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको आगे के जो जनरा पढ़ेंगे उसका भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आएगा मार्केंसिया। तो मार्केंसिया तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि जैसे रिक्सिया है वैसे मार्केंसिया, बस हल्का सा डिफरेंसेस है, तो हमको बस वही डिफरेंसेस बताने हैं रिक्सिया मार्केंसिया में, आपका क्लियर हो जाएगा। सेम ऐसे ही होगा। द लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजॉइड्स फ्रॉम द एंथ्रीडियम। एंथ्रोजॉइड से मीन्स एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड का लिबरेट होने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है अलग होने के लिए। द ट्रांसफ़र ऑफ एंथ्रोजॉइड्स टू द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के ऊपर एंथ्रोजॉइड का पहुंचने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेक कैनाल सेल्स। अब जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं, नेक कैनाल सेल्स कौन सी हैं? ये बीच में देख रहे हैं, ये सब नेक कैनाल सेल्स हैं। सो नेक कैनाल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एंड वेंट्रल कैनाल आल्सो वेंट्रल कैनाल डिस्ट्रॉय होने के लिए वाटर की नेसेसरी होती है यहाँ पर। ठीक, यूजुअली रेन और ड्यू वाटर accumulated in the form of a thin layer in the dorsal furrow helps in fertilization। ओके, सो गाइस इस तरीके से है। अब आप इसमें देख सकते हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। कवर सेल होती है, नेक सेल, ये नेक सेल होती हैं, और नीचे से यहाँ से वेंट्रल सेल हो जाती है, और वेंट्रल सेल में ये वेंट्रल कैनाल सेल, और ऊपर किसके नेक कैनाल सेल होती हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा एग सेल, और ओवरऑल फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज आर्चिगोनियम, दैट इज एंथ्रीडियम। ओके, सो गाइज अब हम बात करेंगे स्पोरोफाइट के बारे में। अब स्पोरोफाइट जो होता है, कह रहा है कि द डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूज हो जाने से डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अब इस जाइगोट की आगे क्या होता है इसको देखना है। गैमेट्स इज द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफाइट्स। दैट मीन्स डिप्लॉयड गैमेट्स जो होगा, यानी जाइगोट जो होगा, वो क्या है? मदर सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन की वो मदर सेल कहलाती है। ठीक है, द जाइगोट सिक्रीट्स ए वॉल अराउंड इटसेल्फ। इसके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन इमीडिएटली इसमें एक चारों तरफ से वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। अब कह रहा है वेंटर वॉल, दैट इज वेंटर वॉल द डिवाइड
anticlinally as well as periclinally and eventually form a two-layer calyptra around the young sporophytes। और आगे चल के इसमें 2 लेयर की कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, इसमें यंग स्पोरोफाइट में। और यंग स्पोरोफाइट जो दोनों लेयर रखता है उसका नाम हो जाता है कैलिप्ट्रा। ध्यान दीजिएगा, कैलिप्ट्रा बोलते हैं। ओके, और ये है स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर, जिसमें जनरली ब्रायोफाइट्स में बताया गया है कि फूड सीट एंड कैप्सूल में स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होता है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल कैप्सूल पाया जाता है। और उस कैप्सूल में पाए जाते हैं स्पोर्स। जो स्पोर होते हैं गाइज वो टेट्राड फॉर्म में होते हैं, यानी 4-4 के ग्रुप में होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। अब यही स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करेंगे, यानी जो स्पोर बने हैं टेट्राड फॉर्म में है यहाँ पर, इससे एक एक स्पोर अलग होगा, ठीक है, और ये जर्मिनेशन करेगा। और जर्मिनेशन करके क्या बनाता है आइए हम खुद देखते हैं। स्पोर आर द मदर सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। जो स्पोर्स हैं वो गैमेटोफिटिक जनरेशन की क्या है, मदर सेल है। जैसे स्पोरोफिटिक जनरेशन की मदर सेल क्या है वो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके पहले जस्ट हमने बताया है, तो आप कमेंट करके बताइए। ईच स्पोर इज हैप्लॉइड। हर एक स्पोर क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। और यूनिन्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस का होता है। पिरामिडल एंड 0.05 to 0.12 माइक्रोमिलीमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर होता है। द वॉल ऑफ द स्पोर इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3। स्पोर की जो वॉल होती है 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट होती है। और इस तरीके से स्पोर क्या करता है, पहले सबसे पहले जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, यानी जर्मिनेट करने लगता है, ठीक है। और मॉइस्चर पाते ही क्या करता है, जर्मिनेट करता है, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। यही जर्म ट्यूब आगे चल के इलांगेट होती चलती है और डिफ्रेंशिएट भी होती रहती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको डर्सल एंड वेंट्रल सरफेस बनाना है। अब ये जो पार्ट होगा ये वेंट्रल सरफेस बनाएगा, और ये जो पार्ट होगा वो डर्सल सरफेस बनाएगा। वेरी सिंपल। और एपिकल सेल्स ये होती है जो बार बार डिवाइड करती रहती है। और फाइनली यंग थैलस का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और साथ ही साथ राइजोइड्स भी यहाँ नीचे फॉर्म होती रहेगी। तो गाइज आज का वीडियो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये रिक्सिया पहला जनरा था ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। तो बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो जाने वाला है, और आप लोग से पूरी उम्मीद है कि फटाफट इस वीडियो को जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप हैं, सबके पास फटाफट शेयर कर देंगे, क्योंकि सबको लाभ मिल जाए। अब आप लोगों को दिक्कत इसलिए हो सकती है, बिना पढ़े काम नहीं हो सकता, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है, पेपर जल्द ही होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ है, और सेकंड सेमेस्टर के इधर चालू होने जा रहा है, और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। इसलिए वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से फटाफट देखते रहो, ठीक है। धन्यवाद।